as a newcomer in the UK, finding your first job is quite difficult, isn't it? Yeah, it can be. But I think you came here because you came here with a job. Hmm. You did not have to go through that struggle. But I'm sure you did notice some work culture differences between Pakistan and the UK. एब्सोल्युटली, या मैं ज़ाहिर चूँकि नौकरी के साथ ही आया था, वहीं से मेरी हायरिंग हुई थी एज़ वी हैव डिस्कस्ड इन आवर Mm, प्रीवियस सिटिंग्स एज़ वेल। बट देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस। पाकिस्तान के अंदर जो वर्क एथिक है वो एंटायरली डिफरेंट है यूके से, ऑल्दो हम इंस्पायर्ड हैं अभी तक अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश सिस्टम से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज भी अनस्ट्रक्चर्ड हैं। mm, यहाँ पे आपका एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वर्क लाइफ बैलेंस का ख़्याल किया जाता है, और उसके अंदर आपकी वेल बीइंग का ख़्याल किया जाता है, जिसमें आपको देयर इज़न्ट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सिक लीव्स फॉर इंस्टेंस, देयर आर ऑफ कोर्स, बट आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बात इंश्योर की जाती है कि खुदा न ख़ास्ता अगर आपको कोई मसला हो जाए तो आपको सर्टेन प्रोविज़न्स दी जाती हैं। आप अगर शदीद बीमार हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप जलते-कुटते आप ऑफ़िस चले जाएँ। यू आर लीगली आई वुड से, बिकॉज़ इट इज़ एनश्राइन्ड इन लेबर राइट्स, यहाँ पे जो आपके राइट्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर को ऑफ़ कोर्स इन्फॉर्म करें, mm. बट आप छुट्टी ले सकते हैं। This was actually a cultural shock for me because when I joined work, I asked my colleague कि sick leave का क्या सीन है, हुँ, and हुँ। she was surprised. उसने मुझसे पूछा मतलब, तो I asked her कि casual leaves तो मुझे पता है जो आपकी annual leaves होती हैं वो इतनी है, but sick leaves कितनी है? She's like, I mean, when you get sick, you get sick. You don't come to the office. आपने नंबर ऑफ सिक लीव्स नहीं होती कि इतनी ही लेनी है जो पाकिस्तान में आई थिंक यूजुअली हुँ। 10-12 ऐसी कुछ होती थी और उसमें भी ये होता था कि अगर आप मर रहे हैं सिर्फ तभी वो आप ले सकते हैं। यू कांट से कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे एंड आई नीड अ ब्रेक और मेरा सर दर्द हो रहा है या थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो वाली लीव्स जो हैं वो वहाँ नहीं एक्सेप्ट होती थी, हुँ। एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस। कुछ लोगों को शायद ये भी ना लगे कि हम कल पाकिस्तान से निकले और आज हम पाकिस्तान की बुराइयाँ कर रहे हैं, या पता नहीं ये किस टेरिबल बैकग्राउंड से आए हैं कि इनको बिल्कुल छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हाँ, मेरे ख़्याल में काफ़ी सहूलियात हैं इन दैट सेंस कि आप छुट्टी ले सकते हैं। Did you notice the change in the communication style here? Because I did. इट एब्सोल्युटली, इट आई थिंक इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा तमहीदें बाँधने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट उसके अलावा भी अगर आप अपने कॉलीग्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ पाकिस्तान के अंदर, या सीनियर जूनियर का भी हम काफ़ी लिहाज़ करते हैं, राइट? वो यहाँ जब मैं आया तो शुरू के 1 हफ़्ता तक मैं लोगों को उनके टाइटल से बुला रहा था। Hmm. तो उसमें मुझे एक दफ़ा सब इकट्ठे बैठे हुए तो उन्होंने कहा, "यार ये क्या मतलब डॉक्टर और मिस्टर और ये सब कर रहे हो? हमें जस्ट हमारे नाम के साथ पुकारो।" तो दैट इन इटसेल्फ टेल्स कि कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ के कम्युनिकेशन स्टाइल में नोट की थी वो बहुत पोलाइट स्टाइल है बात करने का हुँ, हुँ। कि दे वुडंट से ऑल्दो आपका काम होता है, आपको करना होता है, बट वो फिर भी आपसे रिक्वेस्ट की जाती थी कि वुड यू बी हुँ, एबल टू डू दिस और वुड यू माइंड? हाँ, वुड यू माइंड? तो वो यस, बहुत ज़्यादा यस। पोलाइट तरीके से पूछा जाता था और शुरू-शुरू में मैं यही सोच रही थी कि ये तो है मेरा जॉब तो मैं करने ही वाली हूँ, मेरे से पूछ क्यों रहे हो? नो, नो, एब्सोल्युटली। एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि आपके आउटफिट पे भी आपको यहाँ पे जज नहीं किया यू कैन जाता, वेयर राइट? एनीथिंग। हुँ, आई थिंक सर्टेन सर्टेन या ऐसी जॉब्स हैं, अगर आप ज़ाहिर है डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आई बिलीव कि यू हैव टू आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे यूनिफ़ॉर्म्स जो हैं, तो आपको यूनिफ़ॉर्म पहन के जाना होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके अंदर मेरे ख़्याल में यू कैन गो कैजुअली एज़ वेल, या राइट? इवन अगेन, चूँकि हम पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल ही देंगे। आपको फॉर्मल शर्ट, जेंट्स के लिए आई कैन स्पीक हुँ, फॉर माई सेल्फ, शर्ट टक इन करके और मीटिंग्स के अंदर कोट पहन के जाना, वो टाई लगानी टाई पड़ती है। लगाना, ऑफ कोर्स ये यहाँ पे नहीं, इवन बैंक्स के अंदर भी, यहाँ पे जितनी हमारी लिमिटेड इंटरेक्शन रही है बैंक्स के अंदर और दीगर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने देखा है, तो आपको अ, आपके आउटफिट वाइज़ आपको बाउंड नहीं किया जाता है। हुँ, फीमेल्स का क्या एक्सपीरियंस या रहा? आई आई डोंट थिंक नो। मेरा भी यही था पाकिस्तान में तो बिकॉज़ वी वुड यूजुअली वेयर शलवार कमीज़ ही, उसमें ये होता था कि आपने इस तरह के पहनने और उस तरह वाले नहीं पहनने व्हिच वाज़ फाइन बिकॉज़ वी वर इन पाकिस्तान। लेकिन यहाँ ये है कि फॉर्मल आपको ड्रेस अप होके नहीं जाना हुँ, होता है हुँ। अनलेस कोई उस तरह की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या कोई इवेंट हो। इवेंट हो, हुँ, हुँ। फिर आपसे और वो भी आपको बोला नहीं जाता है, आप
मतलब ऑफ अगर कोर्स, हाँ, अगर मैं ऑफ कोर्स। कैजुअली भी चली जाऊँगी तो मुझे कोई कहेगा नहीं कि यार आप ऐसे क्या क्यों आ पहन के गए आए हो? तो नहीं हाँ, हाँ, कहेंगे, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। ऑब्वियसली यू डू बट इट देन योरसेल्फ। एग्ज़ैक्टली आई वुड बिल्कुल। नो कि मैंने क्या पहन के जाना है। सो इन एडिशन टू कम्युनिकेशन स्टाइल और फिर फॉर्मल इनफॉर्मल, एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की अपने वर्क में, वो पंक्चुअलिटी है। और पंक्चुअलिटी से मुराद ये नहीं है कि आपने सुबह 7 साढ़े 7 बजे चेक इन करना है। आई बिलीव कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर क्लॉक्ड होगा कि आपको यू हैव टू टैप इन एट अ सर्टेन पॉइंट एंड लीव I'll एट अ speak सर्टेन about पॉइंट, this later when I will talk राइट? about my first job. ओके, सो बट यहाँ पे ये है कि आपका जो दुरानिया है, वो आपने पूरा करना है। इनफैक्ट उन आवर्स से ज़्यादा आपको जो डिलिवरेबल्स आपके साथ जो एग्री हुए हैं, हुँ। आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, वो आपने डिलीवर करने हैं। मेरे ख़्याल में टाइम को इस तरह से आपकी फ़िज़िकल प्रेज़ेंस को लेकर मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं, और कुछ लोग तो अपने 8 आवर्स खुद भी फ़िक्स करते हैं। टाइम वाली बात मैंने आपको जो कही वो इसलिए कही बिकॉज़ आई वांटेड टू शेयर अबाउट माय जॉब और मेरी जॉब में मुझे टाइम पे पहुँचना क्यों ज़रूरी था। हुँ, सो हुँ। हाउ आई फाउंड माय फर्स्ट जॉब वाज़ वेरी सिंपल। आई थिंक आई जस्ट टूक दैट चांस। हमारे घर से 2 मिनट की वॉक थी वो। या लिटरली नेक्स्ट स्ट्रीट। हाँ, 2 मिनट की वॉक पे देयर वाज़ दिस रियली बिग स्कूल और बिकॉज़ आई हैड अ लॉट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, तो मैंने सोचा कि यार मैं जाके बस इनको अपनी एक सीवी ड्रॉप कर कर आ जाती हूँ, ईमेल भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ़ जाके अंदर दे आऊँगी ऑफ़िस में और कह दूँगी कि यार अगर आपको ज़रूरत हो तो देख लेना। आई डिड माय रिसर्च कि यूके स्टाइल सीवी कैसी होती है हुँ, बिकॉज़ हुँ। पाकिस्तान का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। हुँ, आई एम हुँ। श्योर हर कंट्री का कोई ना कोई स्टाइल होगा बट यूके का एक डिफरेंट स्टाइल था व्हिच इज़ आई थिंक वेरी प्रिसाइज़ बहुत कंसाइज़ है और मैंने अपनी सीवी कैनवा पे बनाई। कैनवा पे इतने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और वो मैं ले गई और मैं जाके बस देकर आ गई और नेक्स्ट डे मुझे ईमेल आ गई हुँ, उनकी हुँ। मैनेजर की कि आप आएँगी और लेट्स जस्ट हैव अ चैट जो आपने इफ यू आर इंटरेस्टेड और इस तरह की कोई बात तो मैं तो थी इंटरेस्टेड। मैं पहुँच गई जब इंटरव्यू पे तो उन्होंने पहले तो मुझसे पूछा कि बिकॉज़ यू नीड क्यूटीएस यहाँ की क्वालिफ़िकेशन टू टीच। हुँ, हुँ। आपके पास वो है? क्योंकि आपकी सीवी में वो मेंशन नहीं हुआ हुआ है। एंड आई सेड नहीं वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है। सो व्हाट दे डिड दे बिलीव्ड मी एंड दे सेड ओके आप हमारे साथ क्लास में आ जाओ एक और वी विल जस्ट डू अ डेमो विथ यू। मैंने कहा ठीक है, सही है। व्हिच आई थिंक दे लाइक्ड हुँ, क्योंकि हुँ। उन्होंने यही कहा कि वी रियली लाइक द वे यू हैंडल्ड द किड्स। वो मैंने क्योंकि अर्ली इयर्स में काम किया हुआ था, वो हुँ, हुँ। रिसेप्शन की क्लास थी। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहेंगे और आई थिंक क्योंकि यहाँ की स्कूल्स जो पब्लिक स्कूल्स होती हैं वो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, उन्होंने कहा कि वी विल आल्सो सपोर्ट द क्वालिफिकेशन जो कि आपको इन द लॉन्ग रन फिर यू कैन बिकम अ फुल टाइम टीचर। सो दैट्स आई मीन इट आई जस्ट गेव अ शॉट के यार यही स्कूल है, चलो यहाँ जाके देख लेती हूँ। वो इतना करीब था, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान होती थी कि मैं लंच ब्रेक्स में यस। घर आके नैप्स लेके चली जाती थी और शाम को आई थिंक साढ़े 3-4 बजे छुट्टी होती थी और 2 मिनट में मैं वापस घर आ जाती थी। हुँ। सो आई वुड से आई मीन आई डोंट नो हाउ सिचुएशन इज़ राइट नाउ लेकिन टेक दैट चांस। एब्सोल्युटली। या यू या। विल हैव टू गो आउट देयर, यू विल हैव टू मीट पीपल। यहाँ पे रिक्रूटर्स का बड़ा सीन ऑन है। आप रिक्रूटर्स के थ्रू जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे बहुत सारे रिक्रूटर्स मौजूद हैं और कौन सी इंडीड इंडीड पे है, इंडीड है तो बिल्कुल। यू कैन रीच आउट टू डिफरेंट रिक्रूटर्स। आप उनसे अपनी सीवी शेयर कर सकते हैं। देन बहुत सारे यहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट्स भी होते हैं जॉब्स के हुँ। लिए। आई थिंक आई एम रियली बैड एट इट बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा सोशल नहीं हूँ उस मामले में, लेकिन आई हैव हर्ड या कि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने भी इस बारे में काफ़ी दोस्तों से सुना है, जो उनकी फ़ील्ड स्पेसिफ़िक जो नेटवर्किंग इवेंट्स होती हैं, आप आईटी के हैं तो आईटी स्पेसिफ़िक यस। आपको इवेंट्स होंगे, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में काम करना चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड होंगी, एजुकेशन है, टेक सेक्टर है, तो अब वो हर किसी की अपनी स्पेसिफ़िक जो है वो इवेंट्स होती हैं, और इवेंट्स में जाना, नेटवर्किंग करना, अपनी सीवी ड्रॉप करना, और आजकल तो आपको फ़िज़िकली कुछ भी लेके जाने हुँ, की ज़रूरत नहीं है, यू हुँ। जस्ट नीड अ क्यूआर कोड। हाँ, आई थिंक दिस कुड बी अ प्रैक्टिकल टिप कि लोग अपना जो अपनी जो सीवी है, उसको एक क्यूआर कोड के अंदर रखें, और उसके अंदर शेयर कोड चाहिए होता है, यस, राइट? या दैट्स अनदर थिंग दैट हेल्प्ड मी विथ माय अदर जॉब्स जो मैंने हुँ, बाद हुँ। में की, कि यूजुअली यहाँ पे सीवीज़ फ़िल्टर हो जाती हैं अगर आपने उसमें ये नहीं मेंशन किया हुआ था कि यू हैव द राइट टू राइट टू वर्क। वर्क, हाउ कैन यू शेयर दैट इफ यू आर नॉट अ ब्रिटिश नेशनल? आप शेयर कोड होता है जो आपको होम ऑफिस gov.uk से, हाँ। यस, वहाँ से आपको मिलता है, तो वो कोड आप शेयर कर देते हैं उस पोटेंशियल एम्प्लॉयर के साथ, जिससे वो देख सकते हैं कि हाँ, इस बंदे या बंदी के पास राइट है काम करने के लिए और वो उससे काफ़ी फ़िल्टर करते हैं। मुझे मेरी एक दोस्त ने टिप दी थी दैट रियली वर्क्ड फॉर मी।
Mhm. So you worked for 3 months at that हुँ, school, close to our home. You were chilling, I can see that. But then after 3 months, you had the opportunity to explore more opportunities. हुँ। And then how you grew into other roles, जिस पे हम मेरे ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड करते हैं एक बाद में या बात 2 करेंगे। में। ऑलराइट? तो